अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करना चाहता हूँ, जिसने मुझे कई दिन तक सोचने पर मजबूर किया। ये कहानी मुझे एक उस्तानी ने भेजी, उनका नाम है मिस नाहिद। उन्होंने लिखा कि ये कहानी उनकी ज़िंदगी का वो मोड़ है, जिसे वो कभी नहीं भूलेंगी और जब मैंने ये पढ़ी, तो मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों है। ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है, जिसे सबने मुश्किल बच्चा कहकर छोड़ दिया था, स्कूल वालों ने भी और कहीं न कहीं घर वालों ने भी थक हार कर। मगर किसी को मालूम नहीं था कि इस बच्ची के अंदर क्या छुपा हुआ था। ना स्कूल को, ना घर को और शायद खुद इस बच्ची को भी नहीं। ये कहानी हमें एक बहुत गहरा सबक देती है कि कभी-कभार एक बच्चे को बदलने के लिए सिर्फ एक उस्ताद काफ़ी नहीं होता और सिर्फ माँ-बाप का प्यार ही काफ़ी नहीं होता। कुछ बच्चों को ज़रूरत होती है कि घर और स्कूल दोनों एक ही ज़ुबान बोलें। तो आइए मैं आपको ज़ैनब की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, रावलपिंडी के एक आम से मोहल्ले में एक घर था। घर के बाहर पुरानी दीवारें, अंदर एक मेहनती बाप और एक फिक्रमंद माँ और उनकी बेटी ज़ैनब। ज़ैनब 8वीं जमात में पढ़ती थी। तेज़ इतनी कि उस्ताद भी मानते थे, मगर ज़िद्दी इतनी कि घर वाले थक जाते थे। जो बात उसके दिल में आ जाती, वो उसे करके छोड़ती। अगर कोई रोकता, तो वो और अड़ जाती। स्कूल में वो होशियार ज़रूर थी, मगर उस्ताद उससे हमेशा परेशान रहते थे। ना किसी की बात मानती, ना ग्रुप में काम करती, ना किसी को खातिर में लाती। मैं खुद कर लूँगी, ये उसका पसंदीदा जुमला था। उस साल स्कूल में एक नई उस्तानी आई, मिस नाहिद। सादा, पुरसुकून, नरम लहजे वाली। पहले ही हफ्ते उन्होंने ज़ैनब को पहचान लिया कि ये बच्ची गलत हरगिज़ नहीं, बस उसकी तवानाई का रुख गलत है। एक दिन स्कूल में एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया। ज़ैनब ने शुरू से ऐलान कर दिया कि मैं इसे अकेले करूँगी। बाकी बच्चे खुश हो गए। मिस नाहिद ने उस वक्त तो कुछ न कहा, मगर जब प्रोजेक्ट जमा हुआ, तो ज़ैनब का काम सबसे अच्छा था। मगर मिस नाहिद ने उसे एक भी नंबर नहीं दिया। ज़ैनब आग बगोला हो गई। मेरा काम सबसे बेहतर था। मिस नाहिद ने आहिस्ते से कहा, हाँ था, मगर प्रोजेक्ट ग्रुप का था। तुमने साथियों को छोड़ दिया। ज़हानत सिर्फ अपने लिए हो तो उसे हुनर कहते हैं, दूसरों के काम आए तो उसे क़यादत कहते हैं। ज़ैनब खामोश हो गई, मगर अंदर से उबल रही थी। उस दिन ज़ैनब की अम्मी स्कूल की शिकायत लेकर मिस नाहिद से मिलने आई। मिस नाहिद ने उन्हें बिठाया, चाय मंगवाई और फिर पूछा, आपकी बेटी घर में भी ऐसी है? अम्मी ने एक लंबी सांस ली। जी, बचपन से। जो ठान ले, वही करे। हम थक गए हैं समझाते-समझाते। मिस नाहिद ने मुस्कुराकर कहा, ये ज़िद नहीं है, ये इरादे की ताकत है। बस अभी बेलगाम है। अगर हम दोनों मिलकर उसे सँभालें, तो यही बच्ची एक दिन बहुत बड़ी बनेगी। ज़ैनब की अम्मी की आँखों में आँसू आ गए। बरसों से वो ये सुनना चाहती थी कि कोई उनकी बच्ची को मसला नहीं, इम्कान समझे। उस दिन के बाद एक खामोश सा माहिदा हुआ मिस नाहिद और ज़ैनब की अम्मी के दरमियान। मिस नाहिद ने स्कूल में ज़ैनब को ज़िम्मेदारी देनी शुरू की, ग्रुप लीडर बनाया, बहस में आगे किया, उसकी राय को इज़्ज़त दी, मगर साथ ये भी सिखाया कि सुनना भी ज़हानत की निशानी है। दूसरी तरफ अम्मी ने घर में तरीका बदला, रोकने की बजाय समझाने लगीं, डाँट की जगह सवाल आया, बेटा तुमने ये क्यों सोचा? ज़ैनब उलझी हुई थी पहले, मगर आहिस्ता-आहिस्ता उसे महसूस हुआ कि उसे समझा जा रहा है, दबाया नहीं जा रहा। मैट्रिक के इम्तिहान में ज़ैनब ने पूरे ज़िले में 5वीं पोजीशन हासिल की। मगर वो लम्हा जो सबसे कीमती था, वो नतीजे वाले दिन नहीं आया। वो उस दिन आया जब ज़ैनब ने खुद मिस नाहिद के पास जाकर कहा कि मिस नाहिद, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहती हूँ। इस प्रोजेक्ट वाले दिन के लिए उस दिन आप सही थीं। मिस नाहिद ने उसे गले लगाया और कहा, ज़ैनब, माफ़ी माँगना भी वैसे ही हिम्मत का काम है जैसे लड़ना। आज तुमने मुझे दिखा दिया कि तुम वाक़ई बड़ी हो गई हो। ज़ैनब की अम्मी ने बाद में एक बार मिस नाहिद से कहा कि आपने मेरी बच्ची बदल दी है। मिस नाहिद ने जवाब दिया कि नहीं आपा, बच्ची आपकी थी, मेहनत आपकी थी। मैंने बस वो दरवाज़ा खोला जो आप बरसों से ढूँढ रही थी। बच्चे तभी बदलते हैं जब उस्ताद और माँ-बाप एक ही ज़ुबान बोलें। दोस्तों, जब मैंने ये कहानी पहली बार पढ़ी, तो मैं रुक गया, क्योंकि मुझे याद आया कि हम में से कितने घरों में एक ज़ैनब मौजूद है। एक ऐसा बच्चा जो ज़हीन भी है, हिसास भी है, मगर ज़िद्दी इतना कि घर वाले थक जाते हैं और स्कूल वाले हाथ उठा लेते हैं और हम अक्सर यही सोचते हैं कि शायद ये बच्चा बिगड़ गया है। मगर ये कहानी हमें बताती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसे बच्चे बिगड़े हुए नहीं होते, बस उनकी तवानाई का रुख कोई नहीं दिखाता। और जब घर और स्कूल मिलकर सब्र से, मेहनत से एक ही सिमत में चलते हैं, तो वही ज़िद, वही इरादा एक दिन कामयाबी की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। मिस नाहिद,
اگر آپ یہ سن رہی ہیں تو آپ کو بہت بہت شکریہ، نہ صرف یہ کہانی بھیجنے کے لیے بلکہ اس لیے بھی کہ آپ جیسے استاد آج بھی موجود ہیں جو بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ سب سے جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی سچی کہانی ہے، کسی استاد کی، کسی بچے کی، کسی والدین کی، جس نے آپ کو کچھ سکھایا ہو، تو مجھے ضرور بھیجیں۔ اگر اس میں وہی بات ہوگی جو لوگوں کے دل کو چھو سکے تو میں اسے ضرور اس چینل پر شیئر کروں گا، تاکہ آپ کی کہانی کسی اور گھر کے لیے امید بن سکے۔ اللہ آپ سب کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اپنا اور اپنے بچوں کو بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔